हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा श्री जगन्नाथपुरी में जो निकाली जाती है वह क्यों निकाली जाती है, उनके रथ कितने होते हैं, किन देवताओं को समर्पित है और उनके रथ के नाम आदि क्या हैं। तो आइए जानते हैं श्री भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के विषय में। रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, देवी सुभद्रा आदि को समर्पित महोत्सव है। एक बार देवी सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। तब महाप्रभु ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें नगर भ्रमण कराते हुए मौसी गुंडीचा के घर ले गए थे। पूरी रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से प्रारंभ होती है। यह उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। 3 अलग अलग रथों पर जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी में पूरे विश्व के श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। रथ यात्रा में श्री महाप्रभु के दर्शन करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु के इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से होता है। 3 रथों का निर्माण में किसी भी तरह की लोहे की कील का उपयोग ना होता है और ना ही किसी धातु का उपयोग होता है। यह पूर्ण रूपेण नीम की लकड़ी या दारू की लकड़ी से ही बनाया जाता है। इस लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन ही कर लिया जाता है। सबसे पहले भगवान नंदी घोष का रथ जानते हैं, जो कि श्री जगन्नाथ भगवान इन पर विराजमान होते हैं। यह सबसे ऊंचा 45.6 फीट का होता है। इस पर भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजते हैं। इस पर 16 पहिए होते हैं। यह लाल और पीले रंग के वस्त्रों से सुसज्जित होता है। इस रथ को गरुड़ ध्वज, कपिल ध्वज, त्रैलोक्य मोहिनी आदि भी कहा जाता है। इस रथ में 4 घोड़े होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। उनके नाम हैं शंख, बलाहक, श्वेत और हरिदास्व। यह रथ 832 लकड़ी के टुकड़ों से बना होता है और यह 3 रथों में सबसे बड़ा होता है। इसके सारथी का नाम दारुक है। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल होते हैं। रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ होता है। और भगवान जगन्नाथ के इस रथ में भगवान जगन्नाथ के अलावा अन्य देवता भी रहते हैं। वराह, गोवर्धन, कृष्ण, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र आदि देवता भी विराजमान चलते हैं। साथ साथ में इनके रथ के साथ साथ 8 ऋषि भी चलते हैं। नारद, देवल, व्यास, शुक, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र और रुद्र आदि ऋषि भी चलते हैं। इसी तरह भगवान बलराम के रथ का नाम होता है तालध्वज। यह रथ 45 फीट का होता है। यह लाल और हरे रंग के वस्त्रों से सुसज्जित होता है। इस पर श्री बलराम विराजते हैं। 763 लकड़ी के टुकड़ों से बने इस रथ के रक्षक वासुदेव होते हैं। सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। इसकी रस्सी को बासुकी भी कहा जाता है। इसके घोड़े हैं त्रिब्रा, घोड़ा, दिग्र शर्मा, स्वर्ण नावा। रथ की रक्षा के लिए हल और मूसल होते हैं। इनके घोड़े काले रंग के होते हैं। अब आइए जानते हैं माता सुभद्रा के रथ का क्या नाम होता है। यह माता सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है। रथ 44.6 फीट का होता है। यह काले और लाल रंग का कपड़ों से सुसज्जित होता है। इस पर देवी सुभद्रा माँ विराजती हैं। इनके 12 पहिए होते हैं। इसे पद्म ध्वज भी कहा जाता है। 593 टुकड़ों से बने इस रथ में रोचिक, मोचिक, जीता, अपराजिता नाम के लाल रंग के 4 घोड़े जुते होते हैं। इसकी रस्सी को स्वर्णचूड़ा और ध्वज को नंदबिक भी कहते हैं। जब तीनों रथ सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है। फिर रथों की पूजा की जाती है। भगवान को, विग्रहों को उन तीनों रथों पर बैठाया जाता है। उसके बाद सोने की झाड़ू से राजा रथ मंडप के रास्ते को साफ करते हैं और उसके बाद यह यात्रा भगवान और भक्तों के बीच होती है और गुंडीचा मौसी के मंदिर तक या उनके घर तक यह रथ यात्रा संपन्न होती है। आज के दिन भगवान मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच में सामने आते हैं और उनका साक्षात्कार होता है। आज के रथ की यात्रा की बहुत महिमा है और इनको सभी को दर्शन करना चाहिए। जय जगन्नाथ। इसी तरह के अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। हरे कृष्ण।